क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अगर जो बच्चे मेरी सीरीज़ को देख रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन वो बच्चे बना सकते हैं। अगर आपसे अभी भी नहीं बन पा रहा है तो चलिए देखते हैं क्या आपका प्रॉब्लम आ रहा है और आप क्यों नहीं बना पा रहे अभी तक। तो हमने सबसे पहले बताया, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, सबसे पहले आप उसको रीड करो अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप समझ लो, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हो आप उसको लिख लो। और सेकेंड हमने बताया था, इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद सबसे पहले कुछ चेक करना है उसका असाइनमेंट में है या नहीं डाटा, उसके बाद उसके लिए राइट फॉर्मूला क्या एंड लास्ट द कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप अगर इस अप्रोच को अपनाते हो तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप उसका फाइंड कर सकते हो। अगर आपसे अभी भी नहीं बन पा रहा है तो आप देखो कि आप क्या कमी रख रहे हो, आपको फॉर्मूला याद नहीं है या आपको जो उसका अलजेब्रा हो तो वो आपको नहीं बन पा रहा है, आगे ऐसा क्या चीज़ है जो आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहना, जिससे सारे आपके जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इसी क्वेश्चन हम लोग फिर से कैसे बनाते हैं अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 20 kg मास। ठीक है, तो हमको मास दे रखा है, तो हम सबसे पहले डाटा लिख लेंगे 20 kg। उसके बाद ये इसका वेलोसिटी चेंज होता है 5 मीटर से 2 मीटर। ठीक है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर। तो पहले वेलोसिटी कितना था 5 मीटर, तो मतलब ये हो जाएगा इनिशियल, जैसे इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद लास्ट कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसकी वेलोसिटी चेंज आती है, एक बार इसका मास 20 kg, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। आगे क्या इसका वर्क डन फाइंड कीजिए, इसका वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे आपने गेस कर लिया, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहाँ पे हम हाफ कॉमन ले लेंगे, हाफ m कॉमन ले लेंगे, तो v² माइनस u² हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड चेंज हुई है, तो जब स्पीड चेंज होती है हम लोग कहते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के फॉर्मूला से हम लोग वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू m कितना है हमारा 20, m हमारा है 20, v कितना हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कट जाएगा, कितने बार में 10 बार में इंटू, इसको सॉल्व कर, ये वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गया तो माइनस 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 210 जूल्स। दिस इज योर राइट आंसर। और ये जो नेगेटिव आ रहा है ये बता रहा है कि उसका स्पीड को घटाने में वर्क डन किया गया है। ठीक है, नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव साइन बता रहा है कि उसका वर्क डन जो था वो उसके वेलोसिटी को घटाने में यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 210 जूल्स। तो मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू को हम चेंज करते हैं, आपको इसी क्वेश्चन को फाइंड करना है इसका। तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम चेंज करके लिख रहे हैं इसको 4 मीटर पर सेकेंड, और आपको बताना है कि अब इसका वर्क डन कितना होगा। ठीक है, इस दो वैल्यू को चेंज करके इसका आपको आंसर कमेंट करना है। हमने यहाँ पे चेंज किया 5 मीटर पर सेकेंड को 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया, और इसको चेंज किया 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, और इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन एनसीईआरटी के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इज इन दिस इन जूल्स।
तो आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्टेन हाउस होल्ड है जो कि पूरे मंथ में 250 यूनिट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किया है, ठीक है। तो उसको बताना है कि वो जो एनर्जी है 250 यूनिट उसको जूल्स में कितना होगा। बहुत क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपने पढ़ा होगा पावर, ठीक है, कमर्शियल यूनिट का, तो आपको मैंने बताया होगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है, कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक है, 1 किलोवाट आवर में। अब 1 किलोवाट आवर क्या आपका एनर्जी कंज्यूम है ना, जिसका 1 किलोवाट हो और वो 1 घंटे तक चल रहा है तो इतनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। कैसे आया, तो हमने बताया था पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम होता है। तो यहाँ से हमको अगर ई निकालना है तो ई कितना हो जाएगा, P गुने T हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कोई एक डिवाइस है जो 1000 वाट का है, हमने मान लिया P हमारा कि 1000 वाट का है और 1 घंटे तक चला है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 36 सेकंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 36 इंटू 1 2 3 4 5 10⁻5, ठीक है। और ये एनर्जी तो जूल्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डिवाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेंगे हम लोग, इससे वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, ठीक है। ये कहलाता है हमारा 1 किलोवाट। क्या कहलाता है, 1 किलोवाट आवर, और इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 किलोवाट आवर आता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। तो यहाँ पर कितना यूनिट यूज हुआ है, 250 यूनिट्स। तो सिंपल, तो हमको लिखना है जूल्स में बताना है। नाउ तो टोटल एनर्जी इन जूल्स, ठीक है, इक्वल टू 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 25 6 जा 900, ठीक है, एक और जीरो आ जाएगा यहाँ से पॉइंट इंटू 10⁻6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 900 इंटू 10⁻6 जूल्स, ये आ जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा टोटल जूल्स 900 इंटू 10⁻6 जूल्स, दिस इज योर आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आपको इसी में हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। यहाँ अगर दिया हुआ है 150 यूनिट्स, तो आपको बताना है कि कितना एनर्जी आएगा जूल्स में। ये आपको फाइंड करके इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा सेम टू सेम, बस आपको जूल्स में बताना है कि 150 यूनिट्स में कितने जूल्स में वो आएगा, ठीक है। तो जरूर आप आंसर कमेंट कीजिएगा। आप देखते हैं लोग कुछ और क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताने की बात भूल गया था कि आपको हमेशा लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। शायद मैंने पहले ही बताया कि हमेशा इसको, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो अब इसको हम 100 से अगर डिवाइड करते हैं इसी वैल्यू को, तो 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से डिवाइड करने पे बन जाएगा वैल्यू कितना बन जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 इंटू ये कितना बन जाएगा, तो 6 और 2 ऐड हो जाएगा, 6 + 2 ऐड हो जाएगा, तो 8। दिस इज़ योर राइट आंसर। आप चाहो तो छोड़ सकते हैं इस जगह पे, लेकिन हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमेशा हमको जो वैल्यू लिखना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर 10 के पावर कोई वैल्यू आता है तो हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि एक संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, और बाकी वैल्यू पावर्स में आना चाहिए। तो आप इसका भी आंसर उसी से आप कमेंट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है एनसीईआरटी का। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो। अगर ये आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप इसका कमेंट जरूर करना, आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपसे नहीं बन पा रहा अभी भी, तो प्रॉब्लम हो रहा है, डिफिकल्टी अभी भी फेस कर रहे हो आप इस तरह के क्वेश्चन बनाने में, तो एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे बनना चाहिए, ठीक है। तो हम जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन को पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप लिख लीजिए। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको हिडन होता है, जो आपको खुद से वैल्यू में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको दिखाता है इसमें एक वैल्यू आपका हिडन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 50-100 kg।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में दो कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि टू स्टॉप ए कार, जिसका मास कितना दे रखा है, तो हम लोग मास को लिख लेते हैं। मास हमारा है 1500 kg। ठीक है, और कार जो है किस स्पीड चल रहा है, 60 km/h, तो हमको यू दे रखा है 60 km/h, और कार को स्टॉप किया गया है ना, तो हमारा वी कितना जाएगा, 0। तो फर्स्ट कंसेप्ट यहीं पे आ गया है, क्या कि आपका जो है ऐसा यूनिट, आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखा है उसका चेक करना है क्या ये ऐसा यूनिट में है, पहला नहीं है। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो, अगर आपसे अभी भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो इसका मतलब कहने का आप या तो ऐसा यूनिट नहीं ध्यान रखते होगे, या तो आप राइट फार्मूला का यूज़ नहीं कर रहे होगे, या इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करें ये आपके दिमाग में अभी क्लिक नहीं कर रहा हुआ। ठीक है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है, प्रॉमिस करता हूँ कि आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए हैं। अगर आप सीरियसली क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 1 से लेके 8 तक आप देख रहे होगे तो आई प्रॉमिस, आई गारंटी यू कि आपके जो क्वेश्चन कंसेप्ट है वो आपको धीरे धीरे समझ में अब आ रहा होगा, अब आपको लग रहा होगा कि आपसे हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। 60 इंटू हमने बता चुके पहले ही, बहुत पहले भी 5/18 से गुना करना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए इसको काट सकते हो, और कटेगा तो काट दो। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18, यह जाएगा 10 × 5 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में, कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। तो हम इसी एक बार लिख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो फर्स्ट हो गया इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्या था कि इसमें एक वैल्यू हिडन था, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि एक वैल्यू क्या होता है इसमें हिडन है। तो स्टॉप ए कार मतलब वी हमारा 0 हो जाएगा। अब है इसके लिए राइट फार्मूला हम लोग क्या यूज़ करें, हमें निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क निकालना है, आपको इसमें वर्क निकालना है। तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं वर्क निकालने के लिए अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है हम लोग उसको यूज करेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से लिख लो आप वर्क डन इक्वल टू, तो फार्मूला क्या था, हाफ एम को हम कॉमन ले लेंगे, v² माइनस u²। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो हाफ इंटू एम कितना हमारा 1500, और v कितना हमारा वो तो 0 है, 0 का स्क्वायर, और माइनस u कितना हमारा वो है 50/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1500 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस में माइनस, तो 50 इंटू 50 /3 जा 9। ठीक है, जो कटने वाले वैल्यू इसको हम काट लेंगे तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, ओके, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लोग डिवाइड करके जो आ गया वैल्यू कितना आ गया, ऊपर बच गया 500, ऊपर नीचे यहाँ बच गया 1250 डिवाइड बाई 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 20.8 इंटू 10⁴ जूल्स इसका आंसर आएगा। ये आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इससे इसका मुझे आंसर याद है कि इसका आंसर कितना है 20.8। आप चेक कर लीजिएगा कि आपका एनसीईआरटी आंसर कितना है। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करना और फिर इसको डिवाइड करना है। आप चेक कर लीजिए इसका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आंसर सही तो आप यस कमेंट कीजिएगा, अगर आंसर गलत है हमारा तो आप जरूर यहाँ पर नो कमेंट करके राइट आंसर जो आएगा आप उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो, अभी तक हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी के भी, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया विद कंसेप्ट। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो रिक्वेस्ट है कि आप
वीडियो को आप देख लो अच्छे ढंग से, ठीक है, जिससे कि और जो भी हमने क्वेश्चन लिखवाया उसको आप कॉपी में लिख के उस सारे क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, तो आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। आपको फिजिक्स क्वेश्चन को अगर कंसेप्ट को अच्छे से करना है तो आपको खुद से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक आपके इस वर्क और एनर्जी के सीरीज में आपके कंसेप्ट को हम क्लियर करने में सफल हो रहे हो, ठीक है। तो अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये, ठीक है, इसको 9 कर लेते हैं। तो क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा? अभी जस्ट हमने इससे पहले क्वेश्चन बताया एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, ठीक है, 10 घंटे तक चलता है बाई 4 डिवाइसेस। कितने डिवाइसेस है? तो ऑफ पावर 500 वाट ईच। तो पहले जो दिया हुआ इसको इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। पावर दे रखा है 500 वाट, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइसेस वो है आपका 4 और टाइम दे दिया है आपको 10 आवर्स। आपको निकालना है एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर आपको एनर्जी निकालना है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 4 डिवाइस है जिसका प्रत्येक का 500 वाट है, ठीक है, जो कि 10 घंटे तक चलता है। तो इसके द्वारा एनर्जी कितना कंज्यूम किया जाएगा वो भी किलोवाट आवर में आपको मेंशन करना है। ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, कोई बात नहीं, चल देखिए। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन जो है ये है कमर्शियल यूनिट का। आपको हमने पढ़ाया होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाओगे प्लेलिस्ट में, वर्क और एनर्जी में हमने वहाँ पर पढ़ाया है कमर्शियल यूनिट, ठीक है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखते हो तो कोई बात, आपको यहाँ भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना कि पावर को चेंज करना है हमको किलोवाट में, ठीक है, और टाइम को लेकर चलना है आवर में। 2 चीज़ ध्यान रखना है हमको। पावर को चेंज किस में करना है? किलोवाट में, और टाइम को किस में लेकर चलना है? आवर में। यहाँ टाइम दे दिया ऑलरेडी आवर में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मिनट में होता, सेकंड में होता तो इसको हम चेंज करते हैं आवर में। और यहाँ पावर दे दिया है वाट में दे रखा है तो इसको हम लोग चेंज करें किलोवाट में। तो कैसे चेंज करते हैं? इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है, और यहाँ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको निकालना है एनर्जी, तो एनर्जी का तो P गुने T होता है। तो मैंने P दे रखा और T भी दे रखा है, तो P गुने T निकाल लोगे। एक डिवाइस का निकाल लोगे, पहले एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, और टोटल डिवाइस कितने हैं? 4 है, तो इसको 4 से गुना कर दो। ये सिंपल इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग पहले निकालते हैं, इसको चेंज करते हैं हम लोग किलोवाट में। तो 500 डिवाइड बाई 1000, 0 कट जाएगा, 5/10 तो मतलब 0.5 किलोवाट हो गया, ठीक है। और टाइम दे रखा, तो हमको निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? P गुने T होता है। सिंपल हो गया, आसान है, ठीक है। तो P कितना हमारा है? 0.5। अभी हमें एक डिवाइस का निकाल रहे हैं। इनटू टाइम कितना है? 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, ये पॉइंट हटा दिया, तो ये हो गया 5 किलोवाट आवर हुआ। कि हमने निकाला एनर्जी कंज्यूम होता है P गुने T, और P किस में हमारा? किलोवाट में है, और टाइम किस में? आवर। इसमें लिखा है किलोवाट आवर। और 5 किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं 5 यूनिट भी बोलते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है क्वेश्चन में, ठीक है, 5 यूनिट भी बोलते हैं। अब मुझे निकालना है कितने डिवाइस का? नंबर ऑफ डिवाइस कितने हैं? 4 है, और प्रत्येक का 500 ही है, ठीक है। तो अगर एक डिवाइस इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा तो बाकी डिवाइस कितना करेगा? जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एनर्जी, ठीक है। तो 5 × 4 इक्वल टू हो जाएगा 20 यूनिट्स या और किलोवाट आवर। 20 किलोवाट आवर या 20 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि येस या नो आंसर दीजिएगा। आपको समझ में आ रहा तो येस कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी भी आप नो कमेंट कर सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन बताने के बाद अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में अगर आ गया है तो हम इसी में एक क्वेश्चन चेंज करें। यहाँ पे हम डिवाइस को चेंज करते हैं। 4 की जगह हम यहाँ पे लिख रहे हैं 6, और टाइम आपको यहाँ लिखेगा 2 आवर्स,
ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि अगर आपको एनर्जी फाइंड करना है किलोवाट आवर में, जिसमें आपका चलता डिवाइस 2 घंटे के लिए और डिवाइस 6 हैं और प्रत्येक का पावर कितना है 500 वाट है, तो इसका कितना वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा बाई 6 डिवाइसेस फॉर रनिंग 2 आवर्स। तो आंसर जो भी कमेंट कीजिए कि आंसर कितना आता है। तो मुझे लगेगा कि आप हमारे वीडियो का रिस्पांस ले रहे हो और आप जो भी क्वेश्चन कंसेप्ट समझ रहे हो उसको आप सॉल्व भी कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप आंसर कमेंट नहीं करते, मुझे लगेगा कि आप हमारे वीडियो से कोई आपको हेल्प नहीं पा रहा है या आपको समझ नहीं पा रहा है। तो ये आप कम से कम हमको बताइए आप कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप जो हमको रिस्पॉन्स दीजिएगा कि हमारे वीडियो से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। या तो लाइक के थ्रू, या तो कमेंट के थ्रू, या आप क्वेश्चन का जो भी सॉल्व करें उसका आंसर के थ्रू। तो मुझे रिस्पांस चाहिए, तभी हम आगे आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक है, और आपके लिए हम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आपको भी हमारे साथ मेहनत करना है, जिससे कि आपका जो भी चैप्टर्स है, अभी हमने एक सीरीज अभी स्टार्ट किया है, अभी बहुत सारे सीरीज इस पर आने वाले हैं। आपके जो फाइनल एग्जाम है उसकी तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। चाहे वो आपका 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे कोई बच्चे हो, अभी जो वीडियो देख रहे हैं, हम हर क्लास का वीडियो लाना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अभी वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और इस तरह आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिए हमारे चैनल को, जिससे हम हमेशा वीडियो आपके लिए लाते रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और क्वेश्चन में, देखते हैं अभी और कुछ समय आप 10 देख रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन 10 सबसे आसान है। अगर आपसे अभी भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब है या तो वीडियो को फर्स्ट टाइम वीडियो पर आप आए हो, या तो आप कंसेप्ट को अभी तक ढंग से समझ नहीं पा रहे हो। तो अगर अभी भी ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर से रिक्वेस्ट करें कि आप 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक, अगर जो बच्चे वीडियो को अभी तक 1 से लेकर 10 तक देखे होंगे तो उनका कंसेप्ट बहुत सारे बच्चों का हद तक इम्प्रूव कर गया होगा और उनसे अभी भी आप क्वेश्चन बनना शुरू हो गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे अभी भी होंगे जिनसे अभी भी कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मेरा एक ही सलाह है कि आप चैप्टर को अच्छे से याद कीजिए, फॉर्मूला जो भी उसके अंदर पढ़िए। या तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो, या फॉर्मूला आपको याद नहीं हो पा रहा है, या आपका बेसिक कहने का कैलकुलेशन में वीक है, यही हो सकता है। और कोई रीज़न नहीं हो सकता है कि आपको कंसेप्ट समझने हैं, हम पढ़ाएं आपको कंसेप्ट नहीं बने, क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतना विश्वास है कि अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपसे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये हमारा डेडिकेशन दिखाता है कि आपसे क्वेश्चन बनेगा। और मैं प्रॉमिस भी मैंने किया था कि बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन अब बनना शुरू हो गया। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं येस या नो में कि हाँ सर आपने जो भी अभी तक क्वेश्चन बताया है अब हमसे क्वेश्चन बन रहा है। येस नो में आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जो लाइक दीजिएगा हमारे मेहनत के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर मुझे इसका आंसर मेरे सॉल्व होने से पहले आप दे सकते हो, जरूर आंसर कमेंट कीजिए, हम फिर भी एक बार सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको निकालना है, एक क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट। एक हाइट से एक बॉडी है जो 5 kg का फॉल हो रहा है, ठीक है। इसका हाइट दे रखा है 5 मीटर। हाउ मच एनर्जी डज इट प्रोसेस एट एनी इंस्टेंट। मतलब जो बॉल गिर रहा है, ठीक है, एक बॉडी जो गिर रहा है जो 5 kg का है, 5 मीटर के हाइट से, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन हमने बताया था। तो जो कंसेप्ट यहाँ पे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो बॉडी का एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ड्यूरिंग द फॉल उसका एनर्जी इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली इसका फाइंड कर लेते हैं द एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हम फाइंड करें पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे mgh। m दे रखा है हमारे पास, m कितना है 5 kg, ठीक है। g कितना, g को हम लोग 10 मान लेते हैं। और हाइट कितना, हाइट दे रखा है 5, सभी ऐसा यूनिट में ही है। 5 × 5 25, 250 जूल्स। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आसान क्वेश्चन था या हार्ड था, आसान लग रहा होगा। तो आप किसी भी इंस्टेंट पे इसका एनर्जी इतना ही का इतना ही रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म। तो अगर बॉडी फॉल भी हो रहा होगा तो उसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम इतना ही आएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड भी आ जाएगा तो उसकी एनर्जी भी इतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको हम इसी में कुछ क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। आपको यहाँ कर लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है 2 kg। आपको बताना है कि उस बॉडी में एनर्जी कितना होगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप हमारे कंसेप्ट को समझ पा रहे हो और समझ के आंसर भी दे पा रहे हो। तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, इस पर एनर्जी कितना होगा। तो अभी तक हमने
1 से लेकर 10 क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किया और कुछ अदर क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल थे, ठीक है, हमने उसको भी डिस्कस किया। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जितने भी हमने सीरीज में स्टार्ट किया था 1 से लेकर 10 तक, उसको आप अच्छे से देख लो। और अगर आपको वीडियो से कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जो भी प्यार से कमेंट दे दे कि यस सर हमें आपके वीडियो से हेल्प हो रहा है, तो मुझे एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा आपके तरफ से कि हाँ कि हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो बच्चों को हेल्प कर हमारा वीडियो, ठीक है। तो हम इस तरह का वीडियो हमेशा लाते रहेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में हम आपका हेल्प कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक प्यार सा कमेंट के साथ आप हमको एक प्यार सा हार्ट ड्रॉप जो भी आपको देना चाहो या जो भी आपको वीडियो से आपने कुछ सीखा है, जो भी आपको लगे एक प्यार से कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो हमारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अभी चैनल नया है हमारा, ठीक है, इस चैनल में हम अभी धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर दिए, तो हम चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो करे और भी बच्चों को इससे हेल्प हो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी दोस्त हो, ग्रुप्स हो, उस हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल पर आ सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ। और भी कोई डाउट्स हो, अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमारे हमारे चैनल के लिंक आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, आप वहाँ से हमें क्वेश्चन भी भेज सकते हो, ठीक है। और या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हो, हम वहाँ से उसका आंसर वीडियो सोर्स में फॉर्मेट में आपको भेज देंगे, ठीक है। कि आप सब अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और एग्ज़ाम आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जाए और मुझे भी एक खुशी मिले कि आपका एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में एक हमारा से एक योगदान है छोटा सा, जो कि आपके अच्छा स्कोर लाने में हेल्प कर सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।